डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें कार्य के मात्रक के बारे में समझेंगे कि कार्य का मात्रक क्या है। मात्रक का मतलब जैसा कि आप समझते हैं, किसी भी वस्तु या कोई भी जैसे दूरी है, उसकी मात्रा को दर्शाने के लिए अपन जो प्रतीक चिन्ह काम में लेते हैं, जैसे दूरी के लिए मीटर, वजन के लिए अपन किलोग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्य का मापन करने के लिए हम दो मात्रक काम में लेते हैं, एक तो जूल और दूसरा है अर्ग। ठीक है, तो हम कार्य के दोनों मात्रकों के बारे में समझेंगे और दोनों मात्रकों में आपस में क्या संबंध है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले यदि बल न्यूटन में, देखो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, बल को किस में मापते हैं? न्यूटन। जैसे मैंने किसी वस्तु को धक्का दिया तो मैंने बल लगाया, तो मैंने कितना बल लगाया? 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो बल को मापने के लिए अपन न्यूटन मात्रक काम में लेते हैं। एवं विस्थापन को मीटर में। विस्थापन का मतलब है कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई तो उसने दूरी तय की। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहां पर है और उसको अपने बल लगाया, धक्का दिया या खींचा, तो और वो वस्तु यहां पर पहुंच जाती है, तो इसमें इसकी स्थिति बदल गई, जगह बदल गई, तो ये विस्थापन है। यहां से यहां तक पहुंचना इसका विस्थापन कहलाएगा। तो यहां इसका स्थान बदल गया है, इसलिए ये इसकी दूरी भी कहलाती है। तो अपन को पता है कि दूरी को अपन मीटर में मापते हैं, तो विस्थापन को भी किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। यानी कि कहने का मतलब अपना सूत्र क्या है? W बराबर होता है बल, फोर्स, ठीक है, गुणा विस्थापन, जिसको अपन ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो बल को तो अपने दर्शा दिया न्यूटन से, बल को तो यानी कि अपने न्यूटन से दर्शा दिया। यहां लिखा हुआ है W यानी कि कार्य बराबर न्यूटन, और विस्थापन को लिखते हैं अपन मीटर में, तो गुणा मीटर। तो अपन यहां ये कह सकते हैं, यदि बल है उसको न्यूटन में लिखें और विस्थापन को मीटर में लिखें तो किया गया कार्य जो है वो जूल में होगा। ठीक है, क्या होगा उसका मात्रक? कार्य का मात्रक जूल होगा। क्लियर? अब देखिए आगे ये बता रहा है कि 1 न्यूटन बल, यदि बल का मान कितना है? 1 न्यूटन। बल को किसी वस्तु बल से किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाए, दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो 1 गुणा 1, एक को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 जूल आएगा। कितना आएगा? 1 जूल। ठीक है, तो ये लिख रहा है कि 1 न्यूटन बल से किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। अब एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि 1 जूल को परिभाषित कीजिए, या 1 जूल का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, 1 जूल किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है कि 1 न्यूटन बल से किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जूल इसका मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, और मीटर विस्थापन का मात्रक है। इसी प्रकार से इसका दूसरा मात्रक है जो कि अर्ग है, उसके बारे में बात करेंगे। यदि हम बल को डाइन में दर्शाएं, देखो बल का एक मात्रक और होता है डाइन। ठीक है, मात्रक का नाम है डाइन। और विस्थापन को सेंटीमीटर में दर्शाएं, जैसे मीटर बड़ा मात्रक था, सेंटीमीटर छोटा मात्रक है। ठीक है, तो किया गया कार्य अर्ग होगा, तो वो क्या कार्य क्या कहलाएगा? कार्य का मात्रक यहां पर अर्ग हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? अर्ग। ठीक है, कब होता है? जब बल को डाइन में लिखेंगे और विस्थापन को सेंटीमीटर में लिखेंगे। कहने का मतलब कार्य जो है वो एफ का मतलब बल, ठीक है, इंटू एस का मतलब विस्थापन। तो एफ तो अपन बल को दर्शाया डाइन में और विस्थापन को दर्शाया अपन सेंटीमीटर में। ठीक है, सेमी यानी कि सेंटीमीटर में। तो किया गया कार्य क्या होगा? अर्ग होगा। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि जूल और अर्ग में क्या संबंध है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि अर्ग और जूल में, कार्य के मात्रक अर्ग और जूल में संबंध स्थापित कीजिए। तो अपन को पता है कि 1 जूल तो क्या होता है? 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर, अभी पढ़ा था अपन ने। ठीक है, और 1 न्यूटन में होता है 10 की घात 5 डाइन। देखो 1 न्यूटन का मान है ना, 1 न्यूटन का मान किसके बराबर होता है? अगर न्यूटन को डाइन में बदले अपन तो 10 की घात 5 डाइन होता है। ठीक है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 की घात 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 10 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? यानी कि 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 का मतलब क्या है? बराबर 100। 100 सेंटीमीटर तो क्या होता है?
एक मीटर होता है, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर होते हैं। उसी प्रकार से 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डायन होते हैं। तो 10 की घात 5 और 10 की घात 2, इन दोनों को अपन गुणा करेंगे तो 10 की घात 7 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 10 की घात 5 का मतलब क्या है कि 10 को 5 बार गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10, ऐसे 10 को 5 बार गुणा करेंगे अपन। ठीक है, तो ये तो 10 की घात 5 हो जाएगा गुणा 10, और दूसरा 10 की घात 2, आगे 2 बार और कर देंगे अपन। ठीक है, तो कुल कितना हो गया, 7 बार हो गया, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6 और 7 बार, तो 10 की घात 7 अर्ग हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1 जूल बराबर कितना होता है। तो 1 जूल बराबर आप लिख सकते हो यहाँ पर, यहाँ लिख दीजिएगा 1 जूल। ठीक है, यहाँ जूल लिख दीजिए, जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग, ये मान होता है। 1 जूल का मान किसके बराबर होता है, 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। यही जूल में और अर्ग में संबंध है। ठीक है, ये तो बात हुई अपने कार्य के मात्रकों की। अब मैंने पहले भी बताया था कि कार्य वाले पॉइंट से अपने न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड परीक्षा में आंकिक प्रश्न आते हैं। अपने पास जो फार्मूला है, सूत्र है, उस सूत्र से अपन इसको हल करेंगे और कुछ नहीं करना इसमें, कुछ जोड़ बाकी गुणा भाग वहीं तक अपन को करना है, कोई ज्यादा गणित इसमें नहीं लगानी है अपन को। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, यदि सफर में जाते समय आप 12 केजी के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं तो थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। जैसे कोई व्यक्ति है और उसके पास ये थैला है, ठीक है, इस थैले का वजन कितना है, इसका द्रव्यमान 12 केजी है। कितना है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 12 केजी। इसको कोई व्यक्ति ऊपर उठाता है, कितना ऊपर उठाएगा, 1.5 मीटर ऊपर, यानी कि इसकी हाइट हो गई है, ऊंचाई हो गई। ठीक है, कितनी हो गई ऊंचाई, 1.5 मीटर। ठीक है, पॉइंट है 1.5 मीटर हाइट हो गई। तो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अपन गुरुत्वाकर्षण बल, देखो ये इधर ही है, ये रहा आपकी किताब में, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। तो ये तो जो कार्य है वो गुरुत्व बल, यानी कि वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उसमें तो गुरुत्व बल काम करता है, यानी कि धरती जो है, पृथ्वी जो है, वो वस्तु को अपनी ओर खींचती है, वो तो गुरुत्व बल कहलाता है। तो यहाँ पर तो काम कौन कर रहा है, गुरुत्व बल काम कर रहा है, यानी कि पृथ्वी अपनी ओर वस्तु को खींच रही है। तो यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान होता है, ठीक है, एम, और इसकी हाइट होती है, और जी जो गुरुत्व त्वरण का मान है, जी, जी का मान जो है, ये देखो यहाँ फार्मूले में भी है, एम जी एच। एम तो हो गया इसका द्रव्यमान, ठीक है, एच इसकी हाइट हो गई, और जी इसका हो गया गुरुत्व त्वरण, जिसको अपन राउंड फिगर में 10 कहते हैं या फिर 9.8 होता है वैसे। तो यहाँ कहने का मतलब, ये जो कल अपन ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसमें तो ये था कि वस्तु नीचे की ओर आ रही है, परंतु यहाँ क्या है, वस्तु ऊपर की ओर जा रही है। कौन खींच रहा है इसको, कोई व्यक्ति इसको ऊपर की ओर खींच रहा है। अपन किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं, पानी से भरी हुई बाल्टी को उठाते हैं, अपने बैग को ऊपर उठाते हैं, कुली सर के ऊपर अपने किसी थैले को या किसी सूटकेस या अटैची को रखता है, पेटी को रखता है। ठीक है, तो वो सब ऊपर की तरफ काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कार्य हो रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये व्यक्ति जो काम कर रहा है, व्यक्ति इसको ऊपर की ओर खींच रहा है, तो काम व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, ये वस्तु हो गई। ठीक है, और ये इसका विस्थापन हो गया एक प्रकार से। ठीक, तो अपन ने उसने जो यहां पर जो कार्य किया गया है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, W बराबर वर्ग बराबर क्या होता है, F गुणा S होता है। ठीक है, और F का मान यहां पर जो बल है वो क्या है, वो है mg, और S यहां पर क्या है, S यहां पर है ऊंचाई, हाइट, विस्थापन क्या है इसका, हाइट है। ठीक है, M अपन को दिया गया है कितना, 12 kg। G का मान अपन को पता है 9.8 होता है। या फिर देखो यहां प्रश्न में दे दिया गया G 10 की घात 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो सारा अपन को दिया गया है, अपन को कुछ नहीं करना, ये जो सूत्र, ये वाला सूत्र है, ये काम में लेना है और उसमें मान रखना है बस। ठीक, थैले का द्रव्यमान 12 केजी, विस्थापन हाइट यानी कि 1.5 मीटर, और फिर अगले पेज पर है, ये रहा इसका फार्मूला, W बराबर F और S होता है, अपन को पता है, और F की जगह होता है mg और S की जगह होता है हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर M का मान है 12 केजी, G का मान अपने ले लिया 10 और हाइट अपने ले ली 1.5 मीटर। इन सबको गुणा करना है, 12 को 10 को और 1.5 को। तो 12 को 10 को और 1.5 को, इन तीनों संख्याओं को गुणा करोगे तो आप आ जाएगा, यह इसका मान आएगा 180। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को अपन क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। अभी अपने कार्य का मात्रक पढ़ा था।
ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर को अपन क्या करते हैं, जूल। तो 180 जूल आ गया। जूल को अपन जे से लिखेंगे, जे यानी कि जूल का मात्रक, इसका कार्य का मात्रक जूल हो गया। तो थैले पर किया गया कार्य कितना हो गया, 180 जूल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार से एक थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए अगले क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर, देखो बल का मान दे दिया, यानी कि एफ का मान दे दिया, ये रहा बल 5 न्यूटन। ठीक है, अपन को जितने भी प्रश्न हल करते हैं पहले उनको इस प्रकार से लिखना होता है, एफ डब्ल्यू यानी कि सॉरी बल एफ बराबर 5 न्यूटन लिख दिया। ठीक है, लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रही है। देखिए मैं यहाँ एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपके समझ में आएगा कि ये कोई एक व्यक्ति है, समझने के लिए। ठीक, और ये कोई एक वस्तु इसके पास, और इसको रस्सी से बांध रखा है, इसे खींच रहा है, इसका हाथ है, हाथ से इसको रस्सी को पकड़ रखा है, इस वस्तु को यहाँ रस्सी से बांध दिया और इसको खींच रहा है इधर। ठीक है, इधर खींच रहा है। तो यहाँ ये वस्तु तो इधर विस्थापन होगा, ठीक है, परंतु यहाँ रस्सी जिधर एक बल लगा रहा है और जिधर विस्थापन हो रहा है उसके बीच में कोण बनेगा। ठीक है, उस कोण का मान दिया है 30 डिग्री का मान। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कोई बच्चा खिलौना कार जो है, जो बच्चे गाड़ी छोटी खिलौना वाली गाड़ी चलाते हैं, उसको धागे से या रस्सी से बांध के खींचते हैं। ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो कोण का मान दे दिया अपन को 30 डिग्री का मान। तो यहाँ ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, अपने पास से जो फॉर्मूला है वो क्या है, कार्य बराबर, देखो ये मान एफ एस, ठीक है, यानी कि बल गुणा विस्थापन और कोस थीटा। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये कोस थीटा का मान होता है। अगर कोस थीटा का मान दिया तो ठीक है, मान रख देंगे अपन। तो कोस थीटा 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान अपन को यहां दिया हुआ भी है। ठीक है, 30 डिग्री का मान होता है 0.866, या कोस 30 डिग्री का मान अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √3/2, यानी कि √3/2 को अपन हल करेंगे तो इसका मान ये आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक मान ले लीजिए आप, तो अपन यहां पर गुणा करेंगे तो अपने लिए ज्यादा सरल ये रहेगा। ठीक है, तो इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि विस्थापन 20 मीटर है, बल ये दिया हुआ है, कोस का मान दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, तीनों को अपन को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो चलिए चलते हैं अपन। विस्थापन दे दिया 20 मीटर, बल द्वारा विस्थापन कोण 30 डिग्री। ठीक है, ये सूत्र हो गया W बराबर एफ एस कोस थीटा। एफ का मान कितना है 5 न्यूटन, ये दिया हुआ है। एस विस्थापन कितना है 20 मीटर, ये रहा 20 मीटर। और कोस 30 का मान जो है वो अपन मान रख देंगे यहाँ पर, कितना, ये रहा कोस 30 का मान, यानी कि 0.866। ठीक है, ये मान रख दिया। तो यहाँ 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 20 पंजी 100, यहाँ इसका मान तो 100 हो गया, और ये कोस 30 का मान जो है, ये कोस 30 का मान यहाँ रख दिया। देखो 100 को जब 0.866 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ ये 2 जीरो हैं, तो 2 संख्या छोड़ करके, 1 और 2 संख्या छोड़ करके यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिएगा इसको, तो कितना हो जाएगा 86.6 जूल। W बराबर क्या हो गया 86, यानी कि कार्य बराबर 86.6 जूल हो गया। तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कितना है 86.6 जूल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन अपने इस पार्ट में से कन्फर्म एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो कार्य वाले पॉइंट से आ जाए, चाहे वो शक्ति वाले पॉइंट से आ जाए। क्योंकि ऊर्जा वाला जो पॉइंट है वो तो अपने सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, ऊर्जा का सिलेबस अपने सिलेबस से बाहर है, इसको अपन नहीं पढ़ेंगे। और इस प्रकार के न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन इस पार्ट में जरूर पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो अपना इस पार्ट का जो ऊर्जा सॉरी शक्ति वाला जो पॉइंट होगा, उस शक्ति वाले पॉइंट से अपन अगला वीडियो समझेंगे। जैसा कि यहाँ आप किताब में देख पा रहे हैं, ये सारे ऊर्जा वाले पॉइंट हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इनको आपको नहीं पढ़ना है। पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं वो भी आपको इन ऊर्जा वाले टॉपिक के नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ शक्ति को समझना है। शक्ति वाला पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट, ठीक है, उसको अपन याद करेंगे। तो ये दिया हुआ, ठीक है, 11.11 का पॉइंट जो है ये शक्ति वाला पॉइंट। और शक्ति में फिर एक इसका शक्ति का मात्रक का पॉइंट बनता है, और एक विद्युत शक्ति का पॉइंट बनता है। ठीक है, शक्ति में 3 पॉइंट अपन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में कार्य के मात्रक और कार्य से संबंधित जो आंकिक प्रश्न है उनके बारे में समझा। धन्यवाद।